मान लीजिए कोई लेडी थी, वो घर में सब्जी बनाती है, उसने सब्जी में नमक डाला था कितना चम्मच, आधा चम्मच। सब्जी बनकर तैयार हो जाती है, फिर वो क्या करती है, उस सब्जी को क्या करती है, टेस्ट करती है। जैसे ही सब्जी को टेस्ट करती है तो उसे पता लगता है कि इस सब्जी में नमक क्या हो गया है, ज्यादा हो गया। अब बताओ उस सब्जी को सही करने के लिए क्या करे वो? आप बोलोगे सर उसमें क्या कर दे, वो पानी मिला दे, और पानी मिलाने के बाद उसकी सब्जी क्या हो जाती है, सही हो जाती है। आप बताओ पानी मिलाने से पहले उस सब्जी में कितना नमक था, आधा चम्मच, और पानी मिलाने के बाद उस सब्जी में कितना नमक है, आधा चम्मच। दोनों ही कंडीशन में नमक जो है वो आधा चम्मच है। और एग्जांपल सुनना आप लोग, मान लीजिए कोई लड़का, लड़की या कोई इंसान कोई भी था, ठीक है, उसने जो है यहां पर एक पैक बनाया ड्रिंक का, अल्कोहल का उसने पैक बनाया। वो अल्कोहल का पैक बनाता है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल देता है। जैसे उसको पीता है, उसे पता लगता है कि ये थोड़ी सी क्या हो गई है, कड़वी हो गई है। क्या हो गई है, कड़वी हो गई है। उसे सही करने के लिए वो क्या करेगा, वो उसमें क्या मिला देगा, पानी मिला देगा। बताओ पानी दोबारा मिलाने से पहले और पानी दोबारा मिलाने के बाद दोनों ही केस में उसमें अल्कोहल की मात्रा समान है क्या? आप बोलोगे हाँ, क्या है, समान। इसी पे बेस्ड ये सामने एक क्वेश्चन लिखा है, वो है यहां लिखा है चीनी और पानी के 12 लीटर सॉल्यूशन में 4% क्या है, चीनी। इस सॉल्यूशन को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर शेष जो भी घोल बचेगा उसमें चीनी का परसेंटेज क्या है, वो ये पूछ रहा है। आपके पास सॉल्यूशन कितना था पहले, 12 लीटर। लिख देता हूं ओल्ड सॉल्यूशन। मेरे पास ओल्ड सॉल्यूशन जो था वो कितना था दोस्तों, 12 लीटर था। इस 12 लीटर में चीनी जो है वो कितनी है, 4%। शुगर इन ओल्ड सॉल्यूशन, जो ओल्ड सॉल्यूशन है उसमें शुगर कितनी है, 12 में शुगर कितनी है दोस्तों, 4% है। तो 12 का 4% जो होगा वो कितना होगा दोस्तों, आप बोलोगे 0.48। कितना होगा, 0.48 केजी। चीनी तो है वो केजी में होती है, तो उसमें चीनी जो है वो कितनी है, 0.48 केजी। घोल कितना लीटर है, 12 लीटर। 12 लीटर गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाए। क्या उड़ा रहे हैं दोस्तों, पानी। तो आप ऐसे बोलोगे कि न्यू सॉल्यूशन कितना होगा। आपके पास दोस्तों घोल जो था 12 लीटर था, उसमें से 2 लीटर आपने उड़ा दिया, तो नया सॉल्यूशन जो है वो कितना होगा, 10 लीटर। आपको बोल रहा है इस 10 लीटर नए सॉल्यूशन में जो है वो चीनी कितनी है, तो आप बोलोगे इस 10 लीटर नए सॉल्यूशन में है चीनी अभी भी कितनी है, 0.48 ही है। 12 में भी चीनी कितनी थी, 0.48 ही है, और 10 में भी चीनी कितनी होगी, 0.48 ही है, क्योंकि आपने चेंज किसको किया है, वाटर को चेंज किया है, चीनी को चेंज नहीं किया। तो आप क्या बोलोगे, परसेंटेज ऑफ शुगर इन न्यू सॉल्यूशन, जो नया सॉल्यूशन बना है उसमें चीनी का परसेंटेज। आप बोलोगे चीनी जो है वो कितनी है दोस्तों, 0.48 है। चीनी कितनी है दोस्तों, 0.48 है। कितने में दोस्तों, 10 में। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों गुणा कर दो किससे, 100 से। दोस्तों 0 से 0 काट दो, आपके पास उत्तर कितना आएगा, 4.8%। जो नया सॉल्यूशन है उसमें चीनी कितनी है दोस्तों, 4.8%। इसका दूसरा तरीका भी है, एक छोटा सा, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। यहां लिखते हैं ओल्ड सॉल्यूशन, फिर लिखते हैं न्यू सॉल्यूशन, और इनटू में लिखते हैं परसेंटेज विच वी रिक्वायर्ड। मल्टीप्लाई में वो परसेंटेज लिखते हैं जिसकी हमें क्या है, जरूरत है, जिसकी हमें क्या है, जरूरत। आपके पास यहां पर ओल्ड सॉल्यूशन जो है वो कितना है दोस्तों, 12।
नया सॉल्यूशन जो है 2 लीटर, 12 में से 2 लीटर उड़ा दिया तो नया सॉल्यूशन कितना हुआ 10 इंटू परसेंटेज विच वी रिक्वायर्ड, हमें किसकी जरूरत है, हमें किसकी जरूरत है, चीनी की। तो आप सामने देख के बता दीजिए चीनी का परसेंटेज कितना है, तो आप बोलोगे चीनी का परसेंटेज कितना है 4। 12 इंटू 4 48 हुआ, 48 में 10 का भाग दोगे तो कितना आएगा 4.8%। एक काम करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों अगले कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहां लिखा है 30% एल्कोहल के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया गया तो नए घोल में जल का परसेंटेज क्या है। देखिए आपके पास ओल्ड सॉल्यूशन कितना है 6 में आपने 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया तो नया घोल कितना हो गया 7। यहां क्या लिखते हैं परसेंटेज विच वी रिक्वायर्ड, हमें किसका परसेंटेज चाहिए दोस्तों, जल का परसेंटेज चाहिए। इस सामने इस क्वेश्चन में देखिए कहीं जल का परसेंटेज लिखा है क्या, आप बोलोगे कहीं पर भी जल का परसेंटेज नहीं लिखा। घोल में एल्कोहल कितना था दोस्तों 30%, कोई भी वैल्यू अपने आप में कितनी होती है 100%। अगर 30% एल्कोहल था तो वाटर जो होगा वो कितना होगा 70%। यहां क्या लिखते हैं परसेंटेज विच वी रिक्वायर्ड, हमें यहां परसेंटेज जल की चाहिए, पानी की चाहिए, और पानी का परसेंटेज जो होगा वो कितना होगा 70 होगा। सोल्व कर लीजिए, आपका उत्तर कितना आ गया दोस्तों 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है 2 लीटर शुद्ध एल्कोहल को 6 लीटर 40% एल्कोहल घोल में मिलाया जाता है, नए घोल में जल का परसेंटेज कितना है। आपने 2 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया, किसमें मिलाया 6 लीटर में। आप बताओ आपके पास ओल्ड सॉल्यूशन कितना है 6 में 2 लीटर मिला दिया तो नया सॉल्यूशन कितना हो गया 8। क्या लिखते हैं परसेंटेज विच वी रिक्वायर्ड, हमें किसका परसेंटेज चाहिए, पानी का परसेंटेज चाहिए। सामने इस क्वेश्चन में पानी का परसेंटेज नहीं दे रखा, एल्कोहल जो है 40% है तो आपके पास पानी जो होगा वो कितना होगा दोस्तों 60%। दोस्तों कट रहा है जिससे काट दीजिए। यहां पर ये 4 से कटता है कितनी बार 15 बार, और ये कितनी बार कटता है दोस्तों 2 बार। 15 इंटू 6 90 होता है, 90 में 2 का भाग दीजिए, आपका उत्तर कितना आ जाएगा 45%। एक काम करिए स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां लिखा है पानी और अल्कोहल के 400 ml घोल में 15% अल्कोहल है, इसमें कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए कि नए घोल में 32% क्या हो जाए अल्कोहल हो जाए। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले एक छोटा सा पॉइंट समझिए। मान लीजिए आपके पास कोई सॉल्यूशन था 50 लीटर और ये सॉल्यूशन जो है वो मिल्क और वाटर का है। सॉल्यूशन ओल्ड था 50 लीटर और सॉल्यूशन जो है मिल्क और वाटर का है, और इसमें मिल्क जो है मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मिल्क जो है वो 40 लीटर है और आपके पास वाटर जो है वो कितना है 10 लीटर। इस ओल्ड सॉल्यूशन में आपने यहां पर ओल्ड सॉल्यूशन में 10 लीटर वाटर और मिला दिया। क्या मिला रहे हैं दोस्तों वाटर मिला रहे हैं, ध्यान रखना। तो आपके पास नया सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, आप बोलोगे नया सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 60 लीटर। ओल्ड सॉल्यूशन कितना था 50 में 10 लीटर पानी डाल दिया तो ओल्ड सॉल्यूशन जो है वो 50 था तो नया सॉल्यूशन कितना हो गया 60। इस नए सॉल्यूशन में आप मुझे बता दीजिए मिल्क और वाटर कितना होगा। दोस्तों आपने क्या मिलाया है, आप बोलोगे हमने मिलाया है क्या वाटर। वाटर मिलाया है, दूध में तो कोई बदलाव किया ही नहीं, दूध तो पहले 40 लीटर था तो अब भी कितना होगा दोस्तों 40 लीटर ही होगा। आपके पास चेंज क्या हो जाएगा वाटर चेंज होएगा। वाटर आपने यहां कितना था 10 लीटर, 10 लीटर और मिला दिया तो वाटर जो है वो कितना होएगा 20 लीटर। दोस्तों हम जो चीज ऐड करते हैं, जैसे आपने क्या ऐड किया वाटर, वाटर के अपोजिट में क्या था मिल्क, तो दोनों जगह मिल्क क्या होगा समान होगा। अगर आप यहां पर मिल्क ऐड करते तो दोनों जगह क्या समान होता दोस्तों, वाटर क्या होता समान होता। यह बात आप ध्यान रखना।
फिर एक बार रिपीट करता हूं, सॉल्यूशन जो है अगर मिल्क और वाटर का है, सॉल्यूशन किसका है, मिल्क और वाटर का है, और आप वाटर ऐड कर रहे हो तो दोनों जगह समान कौन रहेगा, मिल्क रहेगा। मान लो कोई सॉल्यूशन जो है अल्कोहल और वाटर का है, आपने अल्कोहल ऐड की है तो दोनों जगह समान कौन रहेगा, वाटर समान रहेगा, पुराने घोल में और नए घोल में। देखिए यहां पर आपके पास जो पानी और अल्कोहल का पुराना घोल था वो कितना था दोस्तों, 400 ml। यहां तो लिख देता हूं ओल्ड सॉल्यूशन। ओल्ड सॉल्यूशन जो है वो कितना है दोस्तों, 400 ml। इस 400 ml में आपने क्या मिलाना है दोस्तों, शुद्ध अल्कोहल मिलाना है। तो आप लिख दीजिए कि आपने इसमें x ml जो है अल्कोहल क्या कर लिया दोस्तों, ऐड कर लिया। तो बताइए आपके पास न्यू सॉल्यूशन जो है वो कितना हो जाएगा, 400 पहले था, x ऐड कर दिया तो नया सॉल्यूशन कितना आएगा, 400 प्लस x ml। आपने दोस्तों ऐड क्या किया है, अल्कोहल ऐड किया है, तो दोनों जगह यहां पर ओल्ड में और न्यू में दोनों जगह क्या समान रहेगा, आप बोलोगे वाटर क्या रहेगा, समान रहेगा। अल्कोहल ऐड किया तो कौन समान रहेगा, वाटर। अगर वाटर ऐड करते तो कौन समान होता, अल्कोहल। हम तो यहां पर अल्कोहल ऐड कर रहे हैं तो ओल्ड में और न्यू दोनों में क्या समान रहेगा, वाटर समान रहेगा। तो ओल्ड सॉल्यूशन 400, नया सॉल्यूशन कितना है दोस्तों, 400 प्लस x। आप ऊपर से देख के बताओ कि ओल्ड सॉल्यूशन में पानी कितना है, आपने अल्कोहल ऐड किया है तो कौन समान रहेगा, पानी। ओल्ड सॉल्यूशन में अल्कोहल कितना है, 15%। तो आप बताओ मुझे यहां पर पानी जो होगा ओल्ड में कितना होगा, 85%। कितना होगा दोस्तों, 85%। नए सॉल्यूशन में यहां पर अल्कोहल कितना है, 32%। तो पानी जो होगा वो कितना होगा, 68%। दोस्तों फिर बता रहा हूं मैं, अगर आप अल्कोहल ऐड कर रहे हो तो दोनों जगह क्या समान होगा, पानी समान होगा। तो दोनों जगह क्या समान है, पानी। सोल्व कर लेते हैं दोस्तों, इसके नीचे 100 आएगा, इसके नीचे 100 आएगा, 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या लिखोगे, 400 इंटू 85 इक्वस टू 400 प्लस x, और यहां पे कितना, 68। दोस्तों ये कट जाएगा 17 से 5 बार, और ये 17 से कितनी बार, 4 बार। ये कटेगा 5 बार और ये कितनी बार, 4 बार। सोल्व कर लीजिए, आपके पास यहां पे 500 कितना आएगा, 20 बराबर 4 को 4 से 1600 प्लस 4x। देख लीजिए, अब यहां देख लीजिए x इक्वल टू, आप ही बताओ मुझे 2000 में से 1600 गए तो बचे कितने, 400। और 400 में दोस्तों आपने भाग दिया किसका, 4 का। 400 में आप 4 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 100। तो x जो आया वो कितना आया, 100 ml। तो आपको अल्कोहल कितना मिलाना पड़ेगा, 100 ml मिलाना पड़ेगा। दोस्तों ये तो इसका फर्स्ट मेथड था। अब इसका सेकंड मेथड देखिए, एलिगेशन से समझाता हूं इसको मैं। देखिए आपके पास यहां पर ओल्ड में अल्कोहल कितना था और वाटर कितना था, आपको बताना पड़ेगा मुझे। आपके पास ओल्ड में अल्कोहल जो था वो 15% है, तो वाटर जो होगा वो कितना होगा, 85%। ठीक है, यहां पर न्यू सॉल्यूशन में आपके पास अल्कोहल जो है वो कितना है दोस्तों, न्यू सॉल्यूशन में अल्कोहल जो है वो 32% है। थोड़ा सा दूर ले देता हूं कि न्यू सॉल्यूशन में अल्कोहल जो है वो 32% है। तो बताओ मुझे वाटर जो होगा वो क्या, 68% होगा क्या, वाटर कितना होगा, 68%। आपको क्या मिलाना है वो यहां लिख दीजिए।
आपको क्या मिलाना था दोस्तों? शुद्ध अल्कोहल मिलाना है, हमें पानी नहीं मिलाना, हमें तो सिर्फ क्या मिलाना है? अल्कोहल ही मिलाना है। तो हम ये मान लेते हैं कि हम जो भी मिला रहे हैं, अल्कोहल मिला रहे हैं, अल्कोहल अपने आप में कितना रहेगा? 100% ऐड कर रहे हैं। तो आपने इसमें ऐड जो किया है वो क्या किया है? अल्कोहल ऐड किया है। वो कितना ऐड किया? 100%। जितना भी ऐड किया वो अल्कोहल ही था, और कोई भी वैल्यू अपने आप में हमेशा कितनी होती है? 100%। तो वाटर जो ऐड किया वो कितना किया? 0%। कितना ऐड किया दोस्तों? 0%। अल्कोहल, आपने अल्कोहल ऐड किया, अल्कोहल की कितनी भी मात्रा ऐड की होगी, पूरी की पूरी अल्कोहल ही होगी, और कोई भी पूरी की पूरी वैल्यू अपने आप में कितनी होती है? 100%। वाटर नहीं मिलाया तो वाटर जो है वो कितना है दोस्तों? 0%। ये था ओल्ड सॉल्यूशन, और ये है आपके पास क्या? न्यू सॉल्यूशन। यहां देखिए इसका एलिगेशन का यह है मेथड, देखिए क्या है, और ये बिल्कुल आसान है, देखना आप लोग। इसको कर रहा हूं मैं पहले बाई अल्कोहल, इसको अल्कोहल से सोल्व कर रहा हूं पहले। आपके पास यहां पर ओल्ड सॉल्यूशन में अल्कोहल जो है वो कितना है? 15%। यहां तो लिख रहा हूं ओल्ड सॉल्यूशन, और यहां लिख रहा हूं मैंने जो ऐड किया है वो यहां लिख रहा हूं। आपके पास ओल्ड सॉल्यूशन में अल्कोहल कितना है? 15%। आपने अल्कोहल ऐड कितना किया है? 100%। और नए सॉल्यूशन में अल्कोहल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 32%। आपके पास यहां पर सोल्व करने का तरीका आपको पता होगा। 100 में से 32% माइनस करोगे तो कितना आएगा? 68% आएगा, और यहां पर 32 में से 15 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 17%। ठीक है, 17 का और 68 का रेशो ले लीजिए, कितना आएगा? 4:1। तो आपके पास ओल्ड सॉल्यूशन जो है वो पहले कितना था दोस्तों? 4 यूनिट। और सामने इस क्वेश्चन में ओल्ड सॉल्यूशन जो दे रखा है वो आपको कितना दे रखा है? 400 ml। 4 का मान कितना दे रखा है दोस्तों? 400 ml। अब 1 का मान निकाल लीजिए, कितना? 100 ml। आपको पूछा है कि आपने कितना अल्कोहल ऐड किया, तो आप बोलोगे कितना ऐड किया? 1 किया। तो 1 का मान पूछ रहा है दोस्तों। 1 का मान निकालने के लिए इस 1 को 100 ml से गुणा कर दीजिए, तो आपका उत्तर आ जाएगा कितना? 100 ml। तो आपने यहां पर कितना अल्कोहल ऐड किया है? 100 ml। चाहे तो आप इसे बाय वाटर से भी कर सकते हैं, देखना आप लोग, मैं दोनों से करता हूं। बाय वाटर, यहां तो लिखता हूं ओल्ड सॉल्यूशन दोस्तों, यहां मैं लिख रहा हूं ऐड बाय वाटर। आप बताओ मुझे, यहां पर आपके पास ओल्ड सॉल्यूशन में वाटर कितना है? 85%। जो ऐड किया है उसमें वाटर कितना है? 0% है दोस्तों। और आपके पास जो नया सॉल्यूशन बना उसमें वाटर कितना है? 68%। सोल्व करने का तरीका आपको अच्छे से पता है। 0 में से 68% गए तो कितना आया? -68% आया, और 68 में से 85 गए तो आपके पास कितना आया? -17%। माइनस से माइनस काट दीजिए, रेशो ले लीजिए, कितना आएगा? 4:1। तो आपके पास ओल्ड सॉल्यूशन कितना आ गया दोस्तों? 4 यूनिट। और 4 यूनिट का जो वैल्यू है दोस्तों वो कितना है दोस्तों? 400 ml। 1 यूनिट का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा दोस्तों? 100 ml। कितना आएगा? 100 ml। उसने बोला है कितना अल्कोहल ऐड किया, तो 1 का मान चाहिए, तो 1 का मान चाहिए, तो इस 1 को गुणा कर दीजिए किससे? 100 ml से। तो 1 को 100 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 100 ml। आप चाहे तो एलिगेशन से कर लीजिए। एलिगेशन में 2 मेथड है, पहला अल्कोहल से या वाटर से, या फिर किससे कर लीजिए? बेसिक से कर लीजिए। एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां लिखा है 9 ml सेविंग लोशन में 50% अल्कोहल है, इसमें कितने ml पानी मिलाया जाए कि नए घोल में 30% अल्कोहल हो जाए। आप क्या मिला रहे हैं दोस्तों? पानी मिला रहे हैं। तो दोनों जगह किसका परसेंटेज सेम रहेगा दोस्तों? अल्कोहल का परसेंटेज क्या रहेगा? सेम रहेगा। मैं लिख देता हूं कि मेरे पास ओल्ड सॉल्यूशन जो था वो कितना था दोस्तों? 9 ml। इस 9 ml में मैंने क्या मिला दिया? x ml जो है वाटर मिला दिया,
उसने वाटर मिलाने के लिए बोला है कि कितना ml वाटर मिलाया जाए। तो आपके पास न्यू सॉल्यूशन जो हो जाएगा दोस्तों, वो कितना हो जाएगा, आप क्या लिखोगे 9 + x ml। आपने वाटर मिलाया है, दोनों जगह किसका परसेंटेज सेम रहेगा दोस्तों, एल्कोहल का। तो आपके पास ओल्ड सॉल्यूशन 9 है और नया सॉल्यूशन कितना है 9 + x। ओल्ड सॉल्यूशन में एल्कोहल कितना है देख लीजिए, ओल्ड सॉल्यूशन में एल्कोहल कितना है 50%। न्यू सॉल्यूशन में एल्कोहल कितना है दोस्तों, लिखा है 30%। तो यहां लिख दें कितना 30%। और दोनों जगह एल्कोहल क्या होगा बराबर, इसके नीचे 100 आएगा, इसके नीचे 100 आएगा, वो आपस में क्या होगा कट जाएगा। तो यहां क्या आएगा 9 × 50 = 9 + x इंटू कितना 30। दोस्तों 0 से 0 काट दीजिए और इससे काट दीजिए, यहां पर कितनी बार 3 बार, 5 × 15 हुआ और बराबर में कितना 9 + x। तो x बराबर कितना आ गया 6 ml। तो आपको यहां पर कितना वाटर मिलाना पड़ेगा 6 ml। दोस्तों इसको एलिगेशन से भी एक बार फिर समझा देता हूं। यहां तो लिख रहा हूं मैं ओल्ड सॉल्यूशन, ठीक है, और यहां लिख देता हूं न्यू सॉल्यूशन। देखिए आपके पास ओल्ड सॉल्यूशन में एल्कोहल कितना था वो यहां लिख देंगे, वाटर कितना था यहां पर, और यहां पर नए सॉल्यूशन में एल्कोहल कितना है और वाटर कितना है, और यहां लिख देंगे कि हम क्या ऐड कर रहे हैं। आपके पास पुराने सॉल्यूशन में एल्कोहल कितना है 50%, तो वाटर भी कितना होगा दोस्तों 50%। नए सॉल्यूशन में एल्कोहल कितना है 30%, तो वाटर कितना होगा दोस्तों 70%। आप क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, जो भी मिलाएंगे वो पूरा का पूरा क्या मिलाएंगे पानी। तो पानी जो है अपने आप में कितना होगा 100%। तो आप वाटर ऐड कर रहे हैं, वाटर जो होगा वो अपने आप में क्या होगा 100% होगा, और अल्कोहल जो होगा वो आप अल्कोहल जो होगा वो कितना होगा 0%। अल्कोहल तो मिला ही नहीं रहे, अल्कोहल तो कितना मिला रहे हैं हम 0 ही मिला रहे हैं, वाटर पूरा का पूरा क्या मिला रहे हैं वाटर मिला रहे हैं। चाहे तो आप इसे पहले कर लीजिए बाई अल्कोहल से, तो मैं पहले बाई अल्कोहल से करता हूं, बाई अल्कोहल। यहां तो लिख दूंगा ओल्ड सॉल्यूशन, यहां लिख दूंगा हम क्या ऐड कर रहे हैं। आप अल्कोहल से कर रहे हैं तो तीनों जगह अल्कोहल का परसेंटेज लिख दीजिए। ओल्ड में अल्कोहल कितना है दोस्तों, आप बोलोगे 50%। जो ऐड किया वो अल्कोहल कितना है 0%, और नए में अल्कोहल कितना है दोस्तों 30%। आप एलिगेशन लगा दीजिए, यहां पे कितना आएगा -30%, और 30 में से 50 गए तो यहां आएगा दोस्तों कितना -20%। रेशो ले लीजिए, ये रेशो आ जाएगा कितना 3:2। तो आपके पास ओल्ड सॉल्यूशन कितना यूनिट है 3 यूनिट, और आपके पास सामने ओल्ड सॉल्यूशन जो दे रखा था वो कितना दे रखा था 9 ml। तो एक यूनिट का जो वैल्यू आया दोस्तों कितना आया 3 ml। यहां पे आपने जो ऐड किया है वो 2 यूनिट ऐड किया है, तो 2 को गुणा कर दीजिए 3 ml से, तो कितना आएगा 6 ml। तो आपने जो वाटर ऐड किया है वो कितना किया है 6 ml। चाहे तो आप वाटर से भी कर सकते हैं, तो यहां लिखता हूं बाई वाटर। यहां तो लिखूंगा ओल्ड सॉल्यूशन, यहां लिखूंगा दोस्तों ऐड, हम क्या ऐड कर रहे हैं बाई वाटर कर रहे हैं, तो तीनों जगह वाटर का परसेंटेज। ओल्ड सॉल्यूशन में वाटर कितना परसेंटेज है 50%, और जो ऐड कर रहे हैं उसमें वाटर कितना दोस्तों 100%, और जो नया सॉल्यूशन बना उसमें वाटर कितना दोस्तों 70%। आप एलिगेशन लगा दीजिए, 100 में से 70 गए तो यहां बचे कितने 30%, और यहां 70 में से 50 गए तो आपके पास कितना बचा दोस्तों 20%। तो आपके पास सॉल्यूशन का जो रेशो आ गया वो कितना आ गया 3:2। तो ओल्ड सॉल्यूशन कितना यूनिट है 3,
और इस 3 यूनिट का जो वैल्यू दे रखा था आपको वो कितना दे रखा था 9 ml। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए, वो कितना आएगा दोस्तों 3 ml। आपको तो 2 का मान चाहिए, इस 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे 3 ml से। तो आपने जो ऐड किया वाटर वो कितना किया 6 ml। एक काम करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां लिखा है आरएच पब्लिकेशन ने एक छात्र को इस शर्त पर नौकरी पर रखा कि उसे 2700 रुपए पर मंथ वेतन दिया जाएगा और उसके द्वारा की गई कुल बिक्री का उसे 6 सही 1/4% कमीशन के रूप में दिया जाएगा। इस शर्त के अनुसार उसे 18,325 रुपए किसी मंथ में मिलते हैं, तो उसके द्वारा कितने रुपए की बिक्री की गई वो ये पूछ रहा है। आप इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले मेरी छोटी सी बात सुनना। एक लड़का मेरे पास आता है, मैं उसे काम पे रखता हूं, कितने रुपए में 2700 रुपए पर मंथ में। वो बोलता है सर 2700 में मेरा कुछ नहीं होगा। मैंने बोला फिर? तो बोलता है कि सर एक काम कीजिए, आपकी सेल जितनी भी करूंगा, चाहे लाखों की करूं, चाहे करोड़ों की करूं, चाहे हजारों की करूं, जितने रुपए की भी सेल करूंगा, आप मुझे उसका कितना दे देना 6 सही 1/4% और दे देना। तो ठीक है, मैंने बोला आप काम कर लीजिए, आप इस क्वेश्चन में उसकी सैलरी देख के बताओ मुझे, क्या उसे कमीशन मिला? क्या आप बोलोगे हाँ उसे क्या मिला है, कमीशन मिला है। मैं मान लेता हूं कि वो जो सेल करता है, टोटल सेल जो सेल करता है वो कितने रुपए की करता है, x रुपए की। उसने सेल जो की कितने रुपए की x रुपए की। यहां पर लिखता हूं इनकम ऑफ स्टूडेंट। उस स्टूडेंट की इनकम 2700 रुपए तो पर मंथ है, प्लस जो भी बिक्री करेगा, कितने रुपए की बिक्री कर रहा है x का उससे कितना मिलेगा 6 सही 1/4%, 6 and 1/4% ऑफ टोटल सेल। टोटल सेल कितनी है x, तो उसकी इनकम जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी 2700 प्लस दोस्तों 6 सही 1/4% का फ्रैक्शन जो होता है वो कितना होता है 1/16 होता है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे x/16। ये सैलरी जो है ये आपके अकॉर्डिंग किसके दोस्तों, स्टूडेंट की है। तो आपके अकॉर्डिंग स्टूडेंट की सैलरी x/16 प्लस 2700 है, और सामने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उस स्टूडेंट की सैलरी जो है वो कितनी है 18,325 रुपए। 2700 को उधर भेज दीजिए तो क्या लिखोगे x/16 इक्वस टू 2700 उधर माइनस कर दीजिए, 5 में से 0 5, 2 में से 0 दोस्तों 2, यहां पर 13 में से 7 गए तो बचे कितने 6, यहां पर कितना 7, 7 में से 2 गए तो बचे कितने 5, और पीछे कितना 1। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और x का मान निकाल लीजिए। x का मान जो आ जाएगा वो कितना आएगा दोस्तों 2.5 लाख। तो उस स्टूडेंट ने जो सेल की है वो कितने की है दोस्तों 2.5 लाख की है। कितने की है 2.5 लाख की है। दोस्तों इस क्वेश्चन को अब मैं आपको विदाउट x मानकर कराना सोल्व कराता हूं। यहां उस स्टूडेंट की टोटल सैलरी कितनी है दोस्तों 18,325, जिसमें से उसे 2700 रुपए मिलते थे, वो तो फिक्स है, 2700 तो क्या है फिक्स है। तो यहां पर उसे कमीशन के तौर पे कितने रुपए मिले, उसे कमीशन के तौर पे कितने रुपए मिले ये निकाल लेता हूं। कैसे निकालूंगा 18,375 रुपए में आप माइनस कर दो कितना 2700, 2700 माइनस करोगे तो कितना आएगा 15,625। उसका कमीशन जो है वो कितना है दोस्तों 6 सही 1/4%। फ्रैक्शन में कितना है 6 सही 1/4% कमीशन। छह सही 1/4% है, जिसका फ्रैक्शन जो होगा वो कितना होगा दोस्तों 1/16। कितना होगा दोस्तों 1/16। तो आप इस 16 को तो मान लीजिए टोटल सेल, और इस एक को मान लीजिए क्या कमीशन। तो 16 जो है उसकी टोटल सेल है, जिसमें से उसका कमीशन कितना है 1 है। आपके अकॉर्डिंग कमीशन कितना है 1 यूनिट।
और यहां कमीशन कितना है 15,625। आपको टोटल सेल निकालनी है। टोटल सेल कितनी है दोस्तों 16। उसकी टोटल सेल जो है वो कितनी है दोस्तों 16 यूनिट। एक यूनिट का वैल्यू आपके पास है तो 16 का मान निकाल लीजिए। 15,625 को गुणा कर दीजिए किससे 16 से, तो आपका उत्तर आ जाएगा दोस्तों 2.5 लाख रुपए। एक काम करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां लिखा है एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन देती है और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस भी देती है। सेल्समैन ने अपनी आय काटने के बाद कंपनी में 52,350 रुपए जमा करवाता है, तो टोटल सेल कितने की है वो ये पूछ रहे हैं। कुल सेल कितने की हुई। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाता हूं इस क्वेश्चन को कराने के लिए। मान लेते हैं एक सेल्समैन जो है टोटल सेल देता है 1 लाख की। थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन को छोड़ के मेरी बात सुनिए। सेल्समैन जो है कंपनी को कितनी सेल देता है 1 लाख की। कंपनी ने उसे यह बोला है कि अगर आप 15,000 से ऊपर की बिक्री करोगे तो आपको 1% बोनस भी मिलेगा। उसने सेल कितने की 1 लाख की, तो 15,000 से ऊपर उसने कितने की बिक्री की। आप बोलोगे सर उसने बिक्री की कितने की 85,000 की, तो उसे 1% बोनस जो मिलेगा वो किस पे मिलेगा 85,000 पे मिलेगा। कितने पे मिलेगा 85,000 पर मिलेगा। उसे कितना 1%। अगर मैं अब ये बोलूं कि टोटल सेल मान लीजिए कितने की है x की। टोटल सेल कितने की है x की है। 15,000 से ऊपर की बिक्री पर उसे 1% बोनस मिलेगा, तो बताओ उसे बोनस कितने पर मिलेगा। तो आप बोलोगे टोटल सेल x है, x में से 15,000 माइनस कर दो तो उसे बोनस कितने पर मिलेगा x माइनस 15,000 पर उसे क्या मिलेगा बोनस मिलेगा। देखिए सामने दोस्तों यहां लिख देता हूं टोटल सेल। कुल बिक्री जो है वो कितने की है। कुल बिक्री मैंने मान लीजिए कितने रुपए के मान ली 100 रुपए की। कुल बिक्री जो है वो कितने की है x की। पहले बेसिक से कर रहे हैं हम लोग। इनकम ऑफ सेल्समैन, इनकम ऑफ सेल्समैन, मैं सेल्समैन की इनकम निकाल रहा हूं दोस्तों। कैसे निकालूंगा। सेल्समैन को यहां पर कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलेगा। कुल बिक्री कितनी है दोस्तों x का कितना मिलेगा 12%, 12/100 प्लस साथ में क्या मिलेगा 15,000 से ऊपर की बिक्री पर। टोटल सेल x की है और x में से 15,000 माइनस करोगे तो उसे बोनस जो मिलेगा वो कितने पे मिलेगा x माइनस 15,000 पर। और इस x माइनस 15,000 पर उसे बोनस कितना मिलेगा दोस्तों 1%, 1/100। ये 1/100 पहले x से गुणा करो, फिर 1/100 को 15,000 से गुणा करो, तो आप क्या लिख पाओगे 12x/100 प्लस x/100 माइनस 150। इन दोनों का एलसीएम सेम है। 12x और x सीधा ही जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा 13x और अपॉन में कितना 100 और प्लस माइनस में कितना दोस्तों 150। माइनस में कितना 150। ये आपके अकॉर्डिंग सेल्समैन की क्या है दोस्तों सैलरी है। एक छोटी सी बात समझना आप लोग। अगर मान लो एक कंपनी को एक सेल्समैन जो है वो 2 लाख रुपए की सेल देता है। कितने देता है 2 लाख रुपए की सेल देता है और अपनी इनकम जो है वो 20,000 काट लेता है, तो बताओ कंपनी में कितने रुपए जमा कराएगा। तो आप बोलोगे सर वो कंपनी में जमा कराएगा 1,80,000। ये 1,80,000 कहां से आया। आपने टोटल सेल में से सेल्समैन की आय क्या कर दी माइनस कर दी। तो लिख देता हूं यहां पर टोटल सेल में से माइनस कर दी इनकम ऑफ सेल्समैन। अगर ऐसा कर दिया तो आपके पास क्या आया कंपनी में रुपए जमा करवाए। कंपनी में कितने रुपए जमा करवाए ये आ जाएगा। टोटल सेल कितनी दोस्तों x माइनस
इनकम ऑफ सेल्समैन ये लिखी, कितनी लिखी दोस्तों, 13x बटा 100 माइनस कितना है दोस्तों 150 बराबर कंपनी में कितने रुपए जमा कराए, कंपनी में कितने जमा कराए 52,350। कंपनी में कितने रुपए जमा कराए 52,350। दोस्तों ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा x माइनस 13x बटा 100 और यहां पर प्लस का क्या आ जाएगा 150 और बराबर में कितना 52,350। इसके बाद का मैं इधर लिख रहा हूं, यहां पर इन दोनों को सोल्व करो। 100 जो है इधर x से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100x और 100x में से 13x माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 87x बटा में कितना 100 इक्वल्स टू। दोस्तों ये 150 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। आप 150 उधर माइनस कर दो, पहले तो 0 फिर 0 फिर 2 तो पीछे क्या आएगा 0 0 2 और यहां पर आपके पास कितना 52। यहां पर आपके पास ये जो वैल्यू है यहां इससे कट जाएगी दोस्तों कितनी बार 6 बार 600। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 600 को 100 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 60,000। तो उस सेल्समैन ने कंपनी को कितने रुपए की सेल दी दोस्तों 60,000 रुपए की सेल दी। अब देखिए इसका दूसरा मेथड, यहां पर बोला था कि कुल बिक्री पर 12% कमीशन मिलता है और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% क्या मिलता है बोनस भी मिलता है। 15,000 से नीचे बिक्री करेगा तो यहां पर उसकी आय जो होगी दोस्तों कितनी होगी 12% और 15,000 से ऊपर की बिक्री करेगा तो उसे 1% बोनस मिलेगा। 12% तो मिलेगा ही मिलेगा, 1% और मिलेगा तो उसे कितना मिलेगा 13%। मैं यह मान लेता हूं अगर कंपनी सारी बिक्री पर 13% कमीशन दे तो कंपनी को 15,000 पर 1% का नुकसान होगा। अगर कंपनी जो है सारी बिक्री पर जितनी भी बिक्री करेगा उस पर 13% कमीशन दे सेल्समैन को, कंपनी को 15,000 पर 1% का क्या होगा नुकसान होगा। तो 15,000 का 1% निकाल लीजिए। 15,000 का 1% जो होगा वो कितना होगा दोस्तों 150। तो कंपनी को नुकसान कितने का होगा 150 होगा। तो यहां पर कंपनी में कितने रुपए जमा कराएगा को अब रुपए मिलेंगे। कंपनी को अब कितने रुपए मिलेंगे वो निकाल लेते हैं। कंपनी में कितने जमा करा रहा था पहले 52,350 रुपए, उसमें से आप 150 माइनस कर दो तो कितना आएगा 52,200। तो कंपनी को अब कितने रुपए मिलेंगे 52,200। उस सेल्समैन की इनकम कितनी है दोस्तों 13%। सेल्समैन की इनकम 13% है। 13% का फ्रैक्शन जो है वो कितना होगा 13/100। दोस्तों 100 जो है वो टोटल सेल हो जाएगी और आपके पास 13 जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी इनकम ऑफ सेल्समैन। 13 जो हो जाएगी वो सेल्समैन की क्या हो जाएगी इनकम। 100 रुपए में से सेल्समैन 13 रुपए काट लेता है तो कंपनी में कितने रुपए जमा कराएगा, तो आप बोलोगे 87 रुपए जमा कराएगा। आपके अकॉर्डिंग वो कंपनी में कितने जमा करा रहा है 87 यूनिट और सामने यहां पर कितना करा रहा है 52,200। आप एक यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए कितना आएगा दोस्तों 600।
1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 600। उसने टोटल सेल पूछी है, टोटल सेल कितने की दोस्तों 100 यूनिट की है, तो 100 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 600, 600 को गुणा कर दीजिए दोस्तों किससे 100 से, 600 को 100 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 60,000। तो वह कंपनी को सेल्समैन टोटल सेल कितने की देगा 60,000 की। एक काम करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहां लिखा है एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन देती है और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी देती है। सेल्समैन की कुल आय, इस बार सेल्समैन की आय दे रखी है 7,650, तो बताओ टोटल सेल कितने रुपए की है, ये पूछ रहा है। देखिए पहले बेसिक से करते हैं। यहां मैं लिखता हूं टोटल सेल, वो कितने की लिख देता हूं x रुपए की। टोटल सेल जो हुई वो x रुपए की हुई। इनकम ऑफ सेल्समैन, सेल्समैन की इनकम, सेल्समैन को कुल बिक्री का x का 12% कमीशन मिलता है, x इंटू 12/100, और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर, 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस भी मिलता है। तो बोनस जो मिलेगा वो कितने पे मिलेगा, टोटल सेल x है, x में से 15,000 माइनस कर दीजिए तो उसे बोनस जो मिलेगा किस में मिलेगा x माइनस 15,000 पर, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, और इस पर 1% क्या मिलता है बोनस। सोल्व कर लीजिए, ये तो 12x हो जाएगा और अपॉन में 100 प्लस 1/100 x से गुणा करो, x/100 और माइनस कितना दोस्तों 150। यहां पर इन दोनों का एलसीएम सेम आएगा, ऊपर वाला न्यूमरेटर डायरेक्ट जोड़ दीजिए, कितना 13x/100 और माइनस कितना दोस्तों 150। ये आपके अकॉर्डिंग क्या है सेल्समैन की इनकम, आपके अकॉर्डिंग सेल्समैन की इनकम जो है 13x/100 माइनस कितनी है 150, और सामने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेल्समैन की इनकम कितनी है 7,650। ये 150 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 13x/100 बराबर लिखोगे 7,800। दोस्तों इससे कट गई कितनी बार 600 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी दोस्तों 60,000। तो उस सेल्समैन की इनकम जो हुई वो कितनी हुई 60,000। दोस्तों x से कर रहे भी तब भी ज्यादा बड़ा नहीं हो रहा है क्वेश्चन, छोटा ही हो रहा है। अब इसका सेकंड मेथड देखते हैं। यहां लिखा था कि एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% क्या मिलता है बोनस भी मिलता है। 15,000 से नीचे रहेगा तो उसे सैलरी कितनी पे करनी पड़ेगी 12%। अगर उसने 15,000 से ऊपर की बिक्री की तो 1% और देना पड़ेगा, तो कंपनी को कितना देना पड़ेगा 13%। 15,000 तक उसे देती है 12% और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% और उसे क्या देती है दोस्तों एक्स्ट्रा देती है। अगर कंपनी सारी बिक्री पर 13% कमीशन दे तो कंपनी को ₹150 का नुकसान होगा और सेल्समैन को ₹150 का फायदा होगा। ये ₹150 कहां से आया दोस्तों, 15,000 का मैंने क्या निकाल लिया 1%। यहां चाहूं तो मैं लिख भी देता हूं, सेल्समैन को फायदा या फिर कंपनी को नुकसान।
कंपनी को नुकसान होगा तो इसका मतलब सेल्समैन को क्या होगा, फायदा। फायदा कितना होगा, 15,000 इंटू 1/100। तो सेल्समैन को जो फायदा होगा वो कितने का होगा, 150 रुपए का। तो अब सेल्समैन की आय, तो अब सेल्समैन की आय कितनी होगी, सेल्समैन को कितने मिलते हैं, 7,650, 150 रुपए और मिलेंगे तो सेल्समैन की इनकम जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 7,800। कितनी हो जाएगी, 7,800। सेल्समैन की इनकम कितनी है दोस्तों, 13%, और 13% का फ्रैक्शन जो होगा वो कितना होगा, 13/100। दोस्तों ये तो टोटल सेल है, और ये 13 जो है वो क्या है, इनकम ऑफ सेल्समैन। तो आपके अकॉर्डिंग जो है सेल्समैन की इनकम कितनी है, 13, और यहां पर सेल्समैन की इनकम कितनी लिख रही है, 7,800 रुपए। आप एक यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए, एक यूनिट का वैल्यू जो आएगा कितना आएगा, 600 रुपए। एक यूनिट का वैल्यू कितना है, 600 रुपए। तो यहां पर आप 100 का मान निकाल लीजिए, क्योंकि टोटल सेल कितनी है, 100 यूनिट है। तो 100 यूनिट का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, 600 गुणा 100 कितना हो जाएगा दोस्तों, 60,000। एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां लिखा है एक कंपनी 10,000 तक की बिक्री पर अपने सेल्समैन को 5% कमीशन देती है और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन देती है। यदि सेल्समैन अपनी आय काटने के बाद कंपनी में 31,100 रुपए जमा करवाता है तो टोटल सेल कितने की है। इस बार कंपनी जो है सेल्समैन को बोनस नहीं दे रही है। देखना आप लोग, पहले बेसिक से करते हैं। मान लेता हूं मैं टोटल सेल जो है दोस्तों वो X है। मैं पहले निकाल रहा हूं इनकम ऑफ सेल्समैन, सेल्समैन की आय। मैं सेल्समैन की आय निकाल रहा हूं। देखना आप लोग, क्या बोला था कि 10,000 तक की बिक्री पर सेल्समैन को 5% कमीशन मिलता है। 10,000 पर उसे कितना कमीशन मिलता है, 5%। ठीक है, प्लस 10,000 से ऊपर की बिक्री, टोटल सेल कितनी की है, X है, X में से 10,000 माइनस कर दो, और इस X माइनस 10,000 पर उसे कितना परसेंटेज कमीशन मिलता है, 4% कमीशन मिलता है। सोल्व कर लेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, यहां कितना आ जाएगा, 500 प्लस 4x/100 माइनस 400। तो आप क्या लिख पाओगे, 4x/100 प्लस 500 में से 400 गए तो बचे कितने, 100। दोस्तों ये इनकम जो है वो किसकी है, सेल्समैन की। अब वो कंपनी में कितने रुपए जमा कराता है वो निकाल लेते हैं। तो कंपनी में जमा कराते हैं रुपए, वो कैसे निकालते हैं, टोटल सेल में से इनकम ऑफ सेल्समैन, इनकम ऑफ सेल्समैन माइनस कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कंपनी में रुपए जमा करवाता है। क्या आ जाएगा, कंपनी में कितने रुपए जमा कराता है। दोस्तों टोटल सेल कितने की है, X। इनकम ऑफ सेल्समैन जो है वो कितनी है, 4x/100 प्लस कितना, 100, और कंपनी में कितने जमा कराता है, 31,100 रुपए। यहां पर ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, x माइनस 4x/100, और दोस्तों ये 100 जो है वो किसका हो जाएगा, माइनस का, और बराबर में कितना आ जाएगा, 31,100। 100 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो कितना बन जाएगा, 31,200। हम इन्हें सोल्व कर लेते हैं। 100 पहले x से गुणा होगा 100x, और 100x में से 4x गए तो कितना है दोस्तों, 96x/100। दोस्तों यहां पर ये 24 से कटता है, 24 से कटता है दोस्तों, कितनी बार कटता है, 4 बार। और ये 24 से कटता है कितनी बार, पहले तो कटेगा दोस्तों यहां पर कितनी बार, 1 बार, फिर कितनी बार, 3 बार, फिर कितना दोस्तों,
0। यहां इससे कट जाएगा दोस्तों ये कितनी बार दोस्तों, 25 बार, एक 0 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x का वैल्यू आ जाएगा 1300 को 25 से गुणा करोगे तो आपके पास कितना आएगा 32,500। तो टोटल सेल जो हुई वो कितनी हुई 32,500 की। आइए दोस्तों इसका दूसरा तरीका सीखते हैं। क्या लिखा था, एक कंपनी 10,000 तक की बिक्री पर अपने सेल्समैन को 5% की कमीशन देती है और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% का कमीशन भी देती है। ये भी नहीं आएगा यहां पर, कमीशन देती है। यदि सेल्समैन अपनी आय काटने के बाद कंपनी में 31,100 रुपए जमा कराता है। देखिए अगर कंपनी सारी बिक्री पर %4 का कमीशन दे तो कंपनी को ₹10,000 पर 1% का मुनाफा होगा या लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, और सेल्समैन को क्या होगा, नुकसान। तो अब कंपनी में जमा करवाने होंगे, कितने रुपए जमा कराने होंगे, 31,100 रुपए तो जमा करवा रहा था, ठीक है, और 10,000 का 1%, 10,000 का 1% जो होता है वो कितना होता है 100। तो यहां पर अब जो है सेल्समैन कंपनी में कितने जमा कराएगा दोस्तों, 31,200। कंपनी में कितना जमा कराएगा, 31,200। अगर कंपनी जो है कितने % का कमीशन दे, 4% का। दोस्तों 4% का फ्रैक्शन जो होता है वो कितना होता है दोस्तों, आप बोलोगे 1/25 होता है। ये तो हो गई दोस्तों टोटल सेल, ये हो गई सेल्समैन की इनकम, ये टोटल सेल हो गई, ये सेल्समैन की इनकम हो गई। तो बताओ यहां पर सेल्समैन जो है कंपनी में कितने जमा कराता है, 24 यूनिट, और 24 यूनिट का वैल्यू जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 31,200। दोस्तों आप 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 1300। उसने पूछा है टोटल सेल, उसने आपसे क्या पूछा है, टोटल सेल पूछा है। तो यहां पर टोटल सेल जो है वो कितना यूनिट है, 25 यूनिट, एक का मान 1300 है। तो आप यहां पर 25 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे, 25 गुणा 1300, आपके पास कितना आएगा दोस्तों, 32,000, कितना आएगा, 32,500। तो कुल बिक्री जो हो जाएगी वो कितने की होगी, 32,100 रुपए की। यहां पर ये 100 कहां से आया, याद ना आपको, ये 100 कहां से आया, 10,000 का कितना था, 1% था, वो 100 आया। एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।